Hello students, today we will discuss about windowing and clipping. Windowing and clipping क्या है? When drawing are too complex, they become difficult to read. In such situation, it is useful to display only those portion of the drawing that are immediate interest. मतलब हमें वो वाली उस पोर्शन को देखना है, सिर्फ उस पोर्शन को शो करना है जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी हमें नीड है, हमें सिर्फ वो डिस्प्ले करना है विंडो पे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं विंडोइंग एंड क्लिपिंग। जैसे दिस गिव्स द इफ़ेक्ट ऑफ लुकिंग एट द इमेज थ्रू अ विंडो। और इसमें जो इसके इफ़ेक्ट हैं वो किसके थ्रू से होते हैं? विंडो के थ्रू से होते हैं। वो विंडो पे दिखाई देता है कि हमें कौन सा पोर्शन चाहिए और कौन सा हमें हटाना है। ये ऐसे ही काम करता है जैसे हम क्रॉप वगैरह करते हैं, इमेज को क्रॉप करते हैं, एडिटिंग करते हैं, उस तरह से। फिर द मेथड फॉर सेलेक्टिंग एंड एनलार्जिंग पोर्शन ऑफ अ ड्राइंग इज कॉल्ड विंडोइंग। विंडोइंग क्या है? उस पोर्शन को सेलेक्ट करना जो हमें शो करना है और उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना, उसे हम विंडोइंग कहते हैं। फिर द टेक्निक फॉर नॉट शोइंग दैट पार्ट ऑफ द ड्राइंग विच वन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इज़ कॉल्ड क्लिपिंग। उस पोर्शन को, मतलब जो हमें डिस्प्ले नहीं करना, जो हमें शो नहीं करना है, उसको हटाना, रिमूव करना या फिर क्रॉप करना, उसे हम क्लिपिंग के थ्रू करते हैं। जैसे यहाँ पे है, इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं विंडो। विंडो में हमें कोई पिक्चर शो हो रही है, इसके लिए जो हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, ये मेरा हो गया, क्योंकि ये विंडो वाले हैं इसलिए मैंने लिया है एक्स डब्ल्यू मीन, यहाँ पे एक्स डब्ल्यू मैक्स, ये एक्स वाई डब्ल्यू मीन, वाई डब्ल्यू मैक्स। ये कोई विंडो है, ये इमेज है, ये इसके विंडोइंग के थ्रू हमने सेलेक्ट किया है कि हमें सिर्फ इतना पोर्शन डिस्प्ले करना है। तो ये हमारा जो सेलेक्ट पोर्शन है, ये हमारा जो डिस्प्ले होगा वो होगा व्यू पोर्ट में। उसके लिए हम यूज़ करते हैं व्यू पोर्ट। इसके अलग से कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे एक्स वी मीन, एक्स वी मैक्स, वाई वी मीन, वाई वी मैक्स। इसमें सिर्फ वो पोर्शंस होगा जो हम सिर्फ डिस्प्ले करना चाहते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है। ये हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं विंडो से व्यू पोर्ट में, उसके लिए स्टेप्स हैं। विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेप 1 है, द ऑब्जेक्ट टुगेदर विद इट्स विंडो इज ट्रांसलेटेड until the left corner of the window is at the origin। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? विंडो को, इस पूरी विंडो को ही हम ट्रांसलेट करेंगे लेफ़्ट कॉर्नर तक। जैसे यहाँ पे कोई इमेज है और ये विंडो है, इसे हम ट्रांसलेट करेंगे लेफ़्ट कॉर्नर तक, ओरिजिन तक। जैसे यहाँ पे ये शो रहा है, यहाँ पे से ट्रांसलेट कर दिया, इस विंडो को यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया। इसके लिए हम ट्रांसलेशन पॉइंट जो यूज़ करते हैं वो होते हैं टी एक्स, टी वाई। टी एक्स क्या यूज़ करेंगे हम? एक्स डब्ल्यू मीन जो था, एक्स डब्ल्यू मीन नेगेटिव एक्स डब्ल्यू मीन। टी एक्स जो होगा मेरा नेगेटिव एक्स डब्ल्यू मीन और टी वाई नेगेटिव वाई डब्ल्यू मीन, ये यहाँ पे लिखा है। ये हम ट्रांसलेशन पॉइंट यूज़ करेंगे इसको ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि हमें इसे लेफ़्ट कॉर्नर नीचे तक शो करना है, विंडो को पूरे ओरिजिन तक, इसलिए हम नेगेटिव पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं। स्टेप 2 क्या है? द ऑब्जेक्ट एंड द विंडो आर नाउ स्केल until the window has dimension same as व्यू पोर्ट। इसे हम स्केल करेंगे, मतलब स्केल करेंगे यानी कि इसे इंक्रीज़ करेंगे। कब तक? जब तक इसके डायमेंशन सेम ना हो जाए व्यू पोर्ट तक इसके, जैसे मतलब जो डायमेंशन हमारे व्यू पोर्ट के हैं वही हमारे इस विंडो के ना हो जाए, तब तक हम इसे स्केल करेंगे। इसके लिए हम जो स्केलिंग फैक्टर यूज़ करते हैं वो हम ऐसे निकालते हैं, एस एक्स और एस वाई। एस एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स वी मैक्स माइनस एक्स वी मीन, एक्स डब्ल्यू मैक्स माइनस एक्स डब्ल्यू मीन। ऐसे ही एस वाई निकाल लेंगे, वाई वी मैक्स माइनस वाई वी मीन, वाई डब्ल्यू मैक्स माइनस वाई डब्ल्यू मीन। इसके थ्रू हम इसको स्केल करेंगे। स्टेप 3 में द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप इज़ अनदर ट्रांसलेशन टू मूव द व्यू पोर्ट टू इट्स करेक्ट पोजिशन ऑन द स्क्रीन। फिर से हम इसे ट्रांसलेट करेंगे इसकी करेक्ट पोजीशन पे लाने के लिए, जैसे ये। फिर हमें सिर्फ ये पोर्शन शो होगा जो हमारा विंडो के अंदर हमने सेलेक्ट किया था। नाउ वी डिस्कस क्लिपिंग। क्लिपिंग क्या है?
any procedure that identifies those portion of a picture that are either inside or outside of a specified region of a space is referred to as a clipping. इसके थ्रू मतलब हमारा कोई रीज़न है, उसके अंदर जो हमारे पॉइंट्स हैं या फिर पिक्चर है वो हमारे रीज़न के अंदर है, इनसाइड है या आउटसाइड है, उसके लिए हम क्लिपिंग यूज़ करते हैं, या फिर उसे वही क्रॉप करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, या फिर जो हमारा पोर्शन बाहर है विंडो के उसको रिमूव करने के लिए। ये डिफरेंट होते हैं, जैसे पॉइंट क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग, पॉलीगन क्लिपिंग, कर्व क्लिपिंग, टेक्स्ट क्लिपिंग। इसमें फर्स्ट है पॉइंट क्लिपिंग। ये यहाँ पे विंडो होगी, ये विंडो यूज़ की है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं P1, P2, P3, इस तरह से ये पॉइंट्स हैं। तो ये हमें देखना है कि कौन से पॉइंट्स हमारे विंडो के अंदर है। जो विंडो के अंदर है वो हमारे शो होंगे, जो बाहर है वो नहीं शो होंगे। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे कौन से पॉइंट्स विंडो के अंदर है और कौन से बाहर है? तो हम उसके लिए ये 2 पॉइंट यूज़ करते हैं, हम चेक करते हैं इसके थ्रू। अगर x हमारा XW मीन से ग्रेटर या इक्वल है और XW मैक्स से स्मॉल और इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर इन दोनों कंडीशन में से हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मतलब हमारा पॉइंट क्या है? इनसाइड है, पॉइंट इनसाइड टू विंडो है, तो वो हमारा शो होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दे दिया है XW मीन 3 है, YW मीन 3 है, XW मैक्स 12, YW मैक्स 15, कोई पॉइंट है 7 और 10। यहाँ पे इनको कंपेयर किया, 7 क्या है? 3 से बड़ा है और 12 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू होगी। ऐसे ही 10 3 से बड़ा है, 15 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या होगा? विंडो के अंदर शो होगा। ऐसे ही सेकंड हमारे आते हैं लाइन क्लिपिंग। लाइन क्लिपिंग में हम लाइंस को देखते हैं, कौन सी लाइंस हमारी विंडो के इनसाइड है और कौन सी आउटसाइड है, और कुछ लाइंस इसमें इंटरसेक्ट भी करती हैं। तो वो हम इसके लिए हम 3 पॉइंट यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट है बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट लाई विद इन द विंडो। मतलब जो पॉइंट हमारे दोनों पॉइंट विंडो के अंदर शो होंगे वो हमारी विजिबल होगी, लाइन विजिबल होगी। और व्हेन लाइन लाइज आउटसाइड द विंडो, जो आउटसाइड होगी वो क्या होगी? दिस विल अकर, ये अकर करेगी तब जब हमारी क्या हो? इन 4 पॉइंट्स में से, इन 4 इनइक्वालिटी में से कोई भी एक ट्रू हो। जैसे यहाँ पे फ्रॉम पॉइंट x1 y1 टू x2 y2 सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 इनइक्वालिटीज़। ये 4 इनइक्वालिटीज़ हैं, यानी कि अगर पॉइंट x1 x2 XW मैक्स से ग्रेटर है, या फिर y1 y2 y मैक्स से ग्रेटर है, या फिर x1 x2 x मीन से लेस देन है, या फिर y1 y2 y मीन से लेस देन है। अगर इनमें से कोई भी हमारी फॉलो कर रही है कंडीशन, तो हमारी क्या हो जाएगी? जो लाइन है वो आउटसाइड होगी, यानी कि नॉन विजिबल। थर्ड होता है पार्शली विजिबल। जैसे ये वाली लाइन है जो हमारी हाफ विंडो के बाहर सो रही है और हाफ विंडो के अंदर सो रही है, उसे हम बोलते हैं पार्शली विजिबल। इसे हम करते हैं इंटरसेक्ट के थ्रू। जो पार्ट हमारा अंदर है उसे हम शो करेंगे और जो पार्ट हमारा बाहर है उसे हम डिलीट करेंगे। ये हम इंटरसेक्शन के थ्रू करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।